मसला। कहानी शुरू होती है 2005 में। गरिमा और पुनीत 12th क्लास में फ्रेंड्स बने और इनकी फ्रेंडशिप भी एक कोइंसिडेंस थी। दोनों अलग अलग सेक्शंस में थे। गरिमा कॉमर्स और पुनीत पीसीएम में। इसलिए एक ही स्कूल में होने के बावजूद दोनों शायद ही कभी आमने सामने हुए थे। फिर एक एडवेंचर कैंप के लिए दोनों एक ग्रुप में सेलेक्ट हुए और स्कूल को रिप्रेजेंट किया। इसी दौरान दोनों की जान पहचान हुई और फिर दोस्ती। गरिमा एक बहुत ही बबली और इंटेलिजेंट लड़की थी और पुनीत ने उसकी इस क्वालिटी को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया। पुनीत पढ़ाई में गरिमा के जितना स्मार्ट तो नहीं था, लेकिन हमेशा अच्छे मार्क्स से पास हो ही जाता था। जब से दोनों की दोस्ती हुई थी, वो अनकॉन्शियसली गरिमा को फॉलो करता था, उसको कॉपी करने की कोशिश करता। He held गरिमा in high esteem. गरिमा को इनिशियली इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन पहली बार उसको तब ये बात पता चली जब बोर्ड्स एग्जाम के बाद पुनीत ने वही कोचिंग क्लास ज्वाइन करी जो गरिमा ने की थी। हालांकि ये कोचिंग क्लास पुनीत के घर से काफी दूर था, फिर भी उसने गरिमा के साथ के लिए यही क्लासेस ज्वाइन की। बोर्ड्स एग्जाम हो चुके थे और सभी स्टूडेंट्स रिजल्ट का वेट कर रहे थे। कुछ लोग इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे थे, कुछ जेईई के लिए कोचिंग करना चाहते थे। पुनीत से भी यही एक्सपेक्टेड था, मगर उसने फिलहाल कोई प्लान नहीं बनाया था। उसका कहना था कि इंजीनियरिंग के बारे में 12th के रिजल्ट के बाद सोचा जाएगा। उन कोचिंग के दिनों में गरिमा और पुनीत के बीच नजदीकियां बढ़ी। ये बोर्ड एग्जाम्स और रिजल्ट्स के बीच के दिन बड़ी फुर्सत के होते हैं, बड़े मजेदार दिन, कच्ची उम्र और बेफिक्री के पल। गरिमा और पुनीत कोचिंग में अक्सर साथ बैठते, घंटों घंटों बात करते। दोनों की बात उनकी पहली मुलाकात से ही शुरू होती थी, वही एडवेंचर कैंप वाली मुलाकात जिसमें दोनों ने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था। दोनों की बातें अक्सर एडवेंचर, ब्रेवरी, आर्मी, वॉर और पेट्रियोटिज्म के अराउंड होती थी। गरिमा हमेशा पीस की बातें करती और कहती कि जंग से किसी का भला नहीं होता। ऑन द अदर हैंड, पुनीत का कहना था कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और जरूरत पड़ने पर दुश्मन को सबक सिखाने के लिए ऑफेंसिव होना बहुत जरूरी है। He was always fascinated by guns and ammunition. कई बार दोनों की बातें बहस में तब्दील हो जाती और उसका टॉपिक मोस्टली वही वॉर और नो वॉर वाला होता था। खैर, उस वक्त उस उम्र में ये आई गई बातें थी, मगर ऐसी ही बातों का असर हमारी जिंदगी पे ज्यादा पड़ता है। गरिमा और पुनीत के रिश्ते इन्हीं बातों पे डेवलप होना शुरू हुए थे। दोनों एक दूसरे से हर तरह की बात करने लगे और आप तो जानते हैं कि उस उम्र में सबसे ज्यादा बातें इसी बात की होती हैं कि लाइफ में आगे क्या करना है। गरिमा का तो क्लियर था कि उसको चार्टेड अकाउंटेंट बनना है और उसके लिए जो कुछ भी करना है वो करने के लिए रेडी थी। मगर पुनीत का डिसीजन अब तक क्लियर नहीं था। वो क्या चाहता था उसे पता ही नहीं था। उसने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं था। बातों बातों में जब वो ये कहता तो गरिमा को गुस्सा भी आ जाता। वो उसको समझाती कि लाइफ में डिसीजंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनीत उसकी बात समझता तो था, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले पाया। वो स्टेज ही ऐसी होती थी, कोई इंजीनियरिंग करना चाहता था, कोई एलएलबी, तो कोई लैंग्वेजेस, कोई एक साल ड्रॉप करके जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था, तो कोई बस कहीं भी एडमिशन लेकर पढ़ना चाहता था। पुनीत सबकी तरफ देख रहा था सिवाय अपनी तरफ, और यही रीजन था उसकी कंफ्यूजन का। गरिमा को भी पुनीत पसंद था और वो उसको प्रोस्पेक्टिव लाइफ पार्टनर की तरह देखती थी। यही वजह थी कि वो पुनीत को हमेशा करियर के लिए अच्छे और टिकाऊ फंडे देती थी। कभी कोई ऐसी एडवाइस नहीं देती जिसमें कोई इनसिक्योरिटी हो या फिर श्योरिटी ना हो। 2005 के जमाने में तो वैसे भी इंजीनियरिंग वाज द सेफेस्ट चॉइस। एक बूम था उस वक्त इंजीनियर्स का, जॉब सिक्योरिटी थी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि 4 साल की इंजीनियरिंग के बाद अच्छा खासा पे पैकेज मिलता था। गरिमा पुनीत के साथ अपना भी फ्यूचर सेव करना चाहती थी, मगर पुनीत के साइड से ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे सिर्फ गरिमा के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। बाकी दोस्तों के मुकाबले गरिमा उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल थी। फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन बोर्ड्स के रिजल्ट आने थे। पुनीत और गरिमा दोनों अच्छे मार्क्स से पास हुए। गरिमा की परसेंटेज इतनी अच्छी थी कि उसको अपने मनपसंद कॉलेज में आराम से एडमिशन मिल सकता था। पुनीत के मार्क्स तो अच्छे थे और उसके मार्क्स देखकर पापा ने कह भी दिया, मेरा बेटा अब इंजीनियरिंग ही करेगा। लेकिन पता नहीं क्यों रिजल्ट आने के बाद से पुनीत थोड़ा सा परेशान था। उसने ना तो घर वालों से अपनी प्रॉब्लम शेयर की, ना किसी और से। 2 दिन बीत गए। पुनीत अपनी उलझन से अकेले जूझता रहा। 2 दिन के बाद कोचिंग क्लास में बोर्ड रिजल्ट्स का सेलिब्रेशन था। सबको ही जाना था, इंक्लूडिंग गरिमा एंड पुनीत, लेकिन पुनीत का बिल्कुल मन नहीं था वहां जाने का। एक दिन पहले शाम को लगभग 4 बजे गरिमा ने पुनीत को कॉल किया। घर के लैंडलाइन पर पुनीत के पूरे घर में सन्नाटा छा गया, क्योंकि आज से पहले कभी पुनीत के लिए किसी लड़की का कॉल नहीं आया था। पुनीत को कॉल लेने के लिए बुलाया गया। पुनीत ने अपने घर वालों का अजीब रिएक्शन नोटिस किया और फोन का रिसीवर उठाया तो गरिमा ने उधर से पूछा, कहाँ गायब हो?
उसके रिजल्ट क्या आए तुम तो हमें भूल ही गए। पुनीत ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। गरिमा ने कहा कल सेलिब्रेशन पार्टी है, आ रहे हो ना। पुनीत ने घर का माहौल भांप लिया था और ज्यादा लंबी बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसका दिल ना होते हुए भी उसने गरिमा को हाँ कह दिया और तुरंत फोन रख दिया। घर में सभी ये जानने में इंटरेस्टेड थे कि ये लड़की कौन थी, मगर किसी ने भी पुनीत से सवाल नहीं किया। बात खामोशी से खत्म हो गई। पुनीत ने भी चैन की सांस ली। लाइफ में ऑलरेडी टेंशन थी और पुनीत फर्दर कोई स्ट्रेस लेना अफोर्ड नहीं कर सकता था। खैर नेक्स्ट डे जब पार्टी में पुनीत पहुंचा तो गरिमा ऑलरेडी काफी खुश थी और डांस कर रही थी। पुनीत ने कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लिया और साइड में बैठ गया। वो किसी से बात करना नहीं चाहता था, इनफैक्ट वो तो आना ही नहीं चाहता था, लेकिन वो सिर्फ गरिमा की वजह से वहां गया था। थोड़ी देर में गरिमा उसके पास आई। दोनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, मगर पुनीत का कोल्ड बिहेवियर गरिमा ने 1 मिनट में पकड़ लिया। उसने पुनीत से पूछा बात क्या है। पुनीत ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन वो जानता था कि गरिमा सच जाने बिना उसको छोड़ेगी नहीं। इसलिए उसने गरिमा से कोचिंग की टेरेस पे चलने को कहा। गरिमा थोड़ा शर्मा सी गई। उसको लगा जैसे पुनीत आज उसको प्रपोज करने वाला है। वो थोड़ा घबराई सी शर्माई सी टेरेस पे पहुंची। पुनीत वहां पहले से वेट कर रहा था। उन दोनों के अलावा वहां कोई नहीं था। गरिमा जिस उम्मीद से वहां आई थी, पुनीत को उसका कोई ख्याल नहीं था। उसको देखते ही पुनीत ने उसे अपने दिल की बात बतानी शुरू की। उसने कहा कि थैंक गॉड तू आ गई। बड़े दिनों से परेशान हूँ, समझ ही नहीं आ रहा कि किससे कहूँ, कैसे कहूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू मेरी बात समझेगी। गरिमा इतना शर्मा रही थी कि उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वो पहली बार किसी लड़की के साथ ऐसे मोमेंट में थी जहाँ कोई रोमांटिक बात हुई थी, और वो भी पुनीत के साथ, जिसके मुंह से ये बात सुनने के लिए वो कब से तरस रही थी। मगर जब पुनीत ने अपने दिल की बात बताई तब गरिमा को कुछ और ही सुनने को मिला। उसने बताया कि उसका रिजल्ट आने के बाद से ही उसके घर वाले ये मान के बैठे हुए हैं कि वो इंजीनियरिंग करेगा। वो भी वही करने की सोच रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया कि उसको अपने डिसीजन पे डाउट होने लगा। उसने बताया कि उसने बिना किसी को बताए एनडीए के एग्जाम की प्रिपरेशन की थी और उसका रिटन में सिलेक्शन हो गया है। अब उसको जीडी और इंटरव्यू के लिए जाना है। मुमकिन है कि उसका सिलेक्शन हो जाए और वो फिजिकल टेस्ट के लिए भी सेलेक्ट हो जाए। गरिमा को ये सारी डिटेल समझ में नहीं आ रही थी। उसका दिल वैसे ही किसी और बात की उम्मीद लिए बैठा था। वो प्यार के करार की बातें सोच के आई थी, लेकिन यहाँ करियर की बातें होने लगी। पुनीत जिस शिद्दत से, जिस उम्मीद से उसकी तरफ देख रहा था, गरिमा उसके बाद अपनी परेशानी छुपाने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। लव अजम्पशन से शुरू होता है और अगर एक भी अजम्पशन गलत हुआ तो दिल के मायूस होने की आवाज भी नहीं आती, जैसे उस वक्त गरिमा के साथ हो रहा था। पुनीत की बात सुनकर पहले तो वो थोड़ी नाउम्मीद सी हुई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। उसने पुनीत से सिर्फ इतना कहा, मतलब तुम आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो? पुनीत ने हाँ में सर हिलाया। गरिमा ने कहा तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? पुनीत ने कहा अगर मैंने घर पे बताया कि मैं आर्मी में इंटरेस्टेड हूँ और इंजीनियरिंग में नहीं तो घर पे हंगामा हो जाएगा। सबकी ये एक्सपेक्टेशंस है कि मैं इंजीनियर बनूं। गरिमा ने उसको घूरते हुए कहा वैसे मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी। पुनीत ने गरिमा से कहा देखो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, इसीलिए समझा रहा हूँ कि ये कोई मूवी देख के चढ़ने वाला शौक नहीं है। ये एक सोचा समझा कैलकुलेटेड मूव है। तुम तो जानती हो मैं एडवेंचर कैंप गया था स्कूल को रिप्रेजेंट करने, तुम भी तो थी मेरे साथ। जब से वहां से वापस आया हूँ तब से ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई हिस्सा वहां रह गया है। वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ की ट्रेनिंग, कितने महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब भी ऐसा लगता है कि वहां जाऊँ हर रोज। यही वजह है कि मैंने बिना किसी को बताए एनडीए की प्रिपरेशन की। ये कोचिंग तो बस ऐसे ही सबको दिखाने के लिए और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ज्वाइन की थी। और देखो मेरा रिटन टेस्ट क्वालिफाई भी हो गया। इट्स नॉट इजी, नॉट एवरीबडी गेट्स थ्रू एनडीए रिटन। अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है तो मतलब भगवान भी चाहता है कि मैं अपने देश की सेवा करूँ। गरिमा को तो पुनीत के लिए हमेशा एक सेफ और सिक्योर फ्यूचर चाहिए था, तो उसके लिए ये आर्मी वाली बात एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं था। उसने कहा भी कि देश की सेवा तो तुम इंजीनियर बन के भी कर सकते हो। तो पुनीत ने जवाब दिया मुझे सिर्फ सेवा नहीं करनी, देश के लिए लड़ना भी है। पुनीत ने अपनी बात को बहुत साफ शब्दों में कह दिया था। जो प्रॉब्लम उसने किसी से शेयर नहीं की वो गरिमा से शेयर की, और उसे ये भी पता चल चुका था कि पुनीत उसकी एडवाइस की, उसकी ओपिनियन की बहुत रिस्पेक्ट करता है। इसीलिए उसने भरोसा करके गरिमा को अपने दिल की बात बताई थी। उसने खुद के इमोशंस पे काबू किया और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने पुनीत से पूछा क्या वो श्योर है कि उसे आर्मी में जाना है। पुनीत ने हाँ कहा। गरिमा ने कहा सोच लो, हो सकता है फिजिकल में रिजेक्ट हो जाओ, फिर इंजीनियरिंग में भी एडमिशन का टाइम नहीं रहेगा। पुनीत ने कहा चांस ही नहीं है,
फिजिकल के लिए तो ऑलरेडी तैयारी चल रही है। गरिमा ने पुनीत की आंखों में देखा। उनमें एक मजबूत इरादा था, एक यकीन अपने देश के लिए कुछ करने का। गरिमा को पता था कि ये यकीन हवा में नहीं बनता। ये यकीन काफी सोच समझकर पुनीत के दिल में बना है। ये जज्बातों भरा फैसला नहीं था। गरिमा जानती थी कि ये वो डिसीजन है जिसके लिए पुनीत अपना पूरा जोर लगा देगा। उसने यही कहा कि अपने घर वालों को ये बात बता दो, और वो चाहे जो भी कहे, अपना फैसला मत बदलना। चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम आर्मी में ही जाना, कोई साथ दे या ना दे, मैं तुम्हारे फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। पुनीत उसकी बात सुन के इमोशनल हो गया। उसका दिल किया कि वो गरिमा को गले लगा ले, मगर उन दोनों के बीच अभी ये हद तय थी। पुनीत ने सिर्फ उसको थैंक्स कहा और हैंडशेक कर लिया। गरिमा ने भी उसको नजर भर के देखा और टेरेस से नीचे जाने लगी। पुनीत उसके पीछे पीछे चलने लगा। तभी गरिमा ने उसकी तरफ मुड़ के देखा और उससे एक अजीब सा सवाल पूछा, क्या आर्मी तुम्हारा पहला प्यार है? पुनीत ने एक सेकंड सोचा और फिर जवाब में कहा, देश मेरा पहला प्यार है। गरिमा ने थकी हुई मुस्कान दी और आगे चल दी। गरिमा ने पुनीत के लिए वो किया जो पुनीत उससे एक्सपेक्ट करता था, लेकिन गरिमा जो उसे एक्सपेक्ट करती थी वो अभी तक नहीं हुआ था। काफी मेहनत मशक्कत के बाद पुनीत अपने घर वालों को कन्विंस कर पाया कि आर्मी ही पहला और आखिरी ऑप्शन है। जब सब लोग राजी हो गए तो उसने गरिमा को कॉल करके सब बता दिया। गरिमा वाज हैप्पी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये मलाल भी था कि पुनीत एक बार दूर गया तो कभी पहले वाली बात नहीं रह पाएगी। लेकिन वो उसको रोकना नहीं चाहती थी। एक हफ्ते में ही पुनीत ट्रेनिंग के लिए चला गया और गरिमा उसको बुलाने की प्रोसेस में लग गई। हम जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहला प्यार आसानी से भूलता भी नहीं, खासकर वो इश्क जो आंखों में था मगर जुबान पर नहीं। एक तो एक तरफा प्यार, ऊपर से अधूरा। इस दुगने दर्द के साथ गरिमा ने एडजस्टमेंट किया और खुद का फोकस पढ़ाई पे कर दिया। पुनीत की तरफ से कोई खबर नहीं आई। देखते देखते काफी वक्त बीत गया। गरिमा अपनी जिंदगी में बिजी होने लगी थी। कुछ बेहतर लगने लगा था। पुनीत का ख्याल दिल से निकलने लगा था। कुछ नए लड़के लाइफ में आए और कुछ ने प्रपोज भी किया, लेकिन गरिमा फिलहाल कोई रोमांटिक कमिटमेंट करने का नहीं सोच रही थी। सब ठीक हो रहा था कि एक दिन अचानक पुनीत गरिमा के कॉलेज आया। गरिमा ने उसको देखा तो पहचान ही नहीं पाई। उसकी कद काठी सब बदल गया था। उसके कपड़े, उसकी हेयर स्टाइल सब चेंज हो गया था। गरिमा ने उसको देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई जाना पहचाना अजनबी है। पुनीत ने जब उसे आवाज दी तब वो समझ पाई कि ये वही पुनीत है जिससे वो प्यार करती थी। खैर, गरिमा ने पुनीत को वेलकम किया और दोनों उसकी कॉलेज कैंटीन में बैठ गए। पुनीत ने बताया कि वो एनडीए क्वालिफाई करके 3 ईयर प्रोग्राम के लिए एनरोल हो गया है। ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। कुछ दिन की लीव मिली थी, इसीलिए घर आया था। गरिमा काफी खुश हुई और उसने कहा पुनीत ने आखिर वो पा ही लिया जो वो चाहता था। पुनीत ने कहा वो इसी बारे में गरिमा से बात करने आया है। जब तक एनडीए क्वालिफाई नहीं हुआ था तब तक तो लगता था कि बस यही हासिल करना है, लेकिन जब से एनरोल हुआ हूँ तब से लगने लगा है कि जैसे लाइफ में कुछ और भी चाहिए, कुछ है जो मिसिंग है। गरिमा ने कहा कि हाँ, ऐसा होता है। जब कोई चीज हासिल हो जाती है तो उसकी अहमियत कम हो जाती है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पुनीत ने कहा ऐसा नहीं है, उसे लगता है कि शायद किसी ऐसे इंसान की कमी है जिंदगी में जो मुझे समझता हो। गरिमा ने कहा ऐसा इंसान भी आ जाएगा, बस थोड़ा सा सब्र करो। पुनीत ने इसके बाद टॉपिक चेंज कर दिया और गरिमा से काफी देर इधर उधर की बातें करता रहा। पुराने दोस्तों की बातें, कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोनों बिल्कुल वैसे बात कर रहे थे जैसे कभी कोचिंग क्लास में करते थे। पुनीत ने उसे अपने आर्मी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के किस्से भी सुनाए। कुछ देर में पुनीत के जाने का टाइम हो गया। जाते जाते पुनीत ने गरिमा से पूछा कि क्या वो उसको कॉल कर सकता है। गरिमा ने कहा एनी टाइम। पुनीत ने दोबारा पूछा अगर लेटर लिखना चाहूँ तो। गरिमा ने कहा कि कभी भी, नो वरीज। पुनीत मुस्कुराता हुआ चला गया। गरिमा ने आज उसकी आंखों में एक खालीपन देखा था। हालांकि उसने उसको बताया नहीं, लेकिन गरिमा को खुद ही एहसास हो चुका था कि शायद ये अकेलापन लाइफ में प्यार की कमी की वजह से था, और यही वजह गरिमा के दिल में दफन हो चुके जज्बातों को जगाने के लिए काफी थी। अगले दिन पुनीत वापस चला गया।
और गरिमा कुछ अधूरे से जवाब दिल में समेटे फिर से अकेली रह गई। कुछ दिन बीतने के बाद गरिमा के नाम एक लेटर आया। लेटर आया था नेशनल डिफेंस एकेडमी देहरादून से। गरिमा ने बड़े एक्साइटेड होकर वो लेटर खोला। पुनीत ने वो लेटर गरिमा को ये बताने के लिए लिखा था कि वो अपनी लाइफ में गरिमा को मिस कर रहा है। ये बात वो सामने से कहना चाहता था, लेकिन उस दिन कॉलेज कैंटीन में नहीं कह पाया। उसने लिखा कि वो हर हफ्ते एक लेटर लिखेगा और अपनी हर बात उससे शेयर करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि वो गरिमा से ही अपनी हर बात इजीली शेयर कर सकता है। उसने ये भी लिखा कि अगर गरिमा को अच्छा लगे तो वो उसके लेटर्स का जवाब जरूर दे। ये बात पढ़ के गरिमा का दिल भर आया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो यही चाहती थी कि पुनीत उसकी जिंदगी में किसी न किसी फॉर्म में बना रहे, फिर चाहे वो लेटर्स के जरिए क्यों ना हो। गरिमा ने उसको जवाब में एक लेटर लिखा और उसको अश्योर किया कि वो उसके हर लेटर का जवाब देगी। वो अपने दिल की हर बात उसे कह सकता है। बस फिर क्या था, दोनों के बीच लेटर्स का सिलसिला चल निकला। दोनों हर हफ्ते एक दूसरे को लेटर्स लिखते और अपनी लाइफ की हर डिटेल एक दूसरे को बताते। दोनों का बॉन्ड इन्हीं लेटर्स के जरिए और मजबूत होने लगा। हालांकि पुनीत ने कभी प्यार, इश्क, मोहब्बत की कोई बात नहीं की, मगर जरूरी तो नहीं कि प्यार की बातों को लफ्जों में पिरोया ही जाए। प्यार अल्फाजों के तामझाम का मोहताज नहीं होता। गरिमा की हर मुश्किल पुनीत पढ़ता और उसे रिलेटेड सजेशंस देता। पुनीत की प्रॉब्लम्स गरिमा पढ़ती और उसको बेस्ट एडवाइस देती। देखते ही देखते लेटर्स के सिलसिले में कॉल्स का सिलसिला भी जुड़ गया। पुनीत को जब कभी मौका मिलता वो गरिमा को कॉल कर लेता। फोन कॉल ज्यादा लंबी तो नहीं होती थी, मगर जो मजा कॉल्स में था वो लेटर्स में नहीं। और ये भी सच है कि लेटर्स का मजा कॉल पे नहीं था, क्योंकि लेटर्स में हर बात बहुत डिटेल में होती थी और फोन पे बात लिमिटेड रहती थी। खैर, उन दोनों के लिए एक दूसरे से कनेक्ट होना मोस्ट इम्पोर्टेंट था और दोनों का रिश्ता बेहद खास बन चुका था। 3 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। पुनीत अब लेफ्टिनेंट पुनीत मेहरा बन चुका था। आर्मी में ज्वाइनिंग के बाद जब वो पहली बार घर आया तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ। उसके पापा ने बहुत बड़ी पार्टी रखी। पार्टी में पुनीत के बाकी दोस्तों के अलावा गरिमा भी आई। जश्न के माहौल में पुनीत के पापा ने इमोशनल होके सबके बीच कन्फेस भी किया कि वो तो पुनीत को इंजीनियरिंग में धकेल रहे थे। फिर तो अच्छा हुआ कि पुनीत ने उनसे जिद करके उन्हें कन्विंस किया और आर्मी में जाने का फैसला किया। पुनीत को तो अच्छे से पता था कि उसके इस डिसीजन के पीछे किसका हाथ था। अगर गरिमा ने सही टाइम पे उसको हिम्मत ना दी होती तो शायद वो आर्मी में जाने का सपना छोड़ ही देता। पुनीत ने सोचा कि जब डैड इमोशनल हो ही चुके हैं तो ये सही मौका है गरिमा को थैंक्स कहने का। उसने भी सारे मेहमानों के बीच पापा को गरिमा से इंट्रोड्यूस करवाया और सबके सामने ये बताया कि गरिमा की वजह से ही आज वो आर्मी का हिस्सा बन पाया है। पुनीत की सडन हरकत से गरिमा थोड़ा एम्बैरेस जरूर हो गई। कुछ देर के बाद जब पुनीत थोड़ा फ्री हुआ तो गरिमा ने उसको पकड़ा और एक साइड में ले गई। उसने ऑलमोस्ट शिकायत करते हुए कहा, सबके सामने ये बात बताने की क्या जरूरत थी। पुनीत ने कहा उसने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, लेकिन पापा ने जब उस डिसीजन की बात छेड़ी तो उसके असली हकदार को तालियां मिलना जरूरी था। पुनीत ने आज वो बात भी कह दी जो गरिमा आज से 4 साल पहले सुनना चाहती थी। उसने कहा उसने सब इसलिए किया ताकि घर वालों को गरिमा के बारे में पता चल जाए और जब मैं उनसे शादी की बात करूं तो एकदम से कोई बवंडर ना खड़ा हो। गरिमा ने शादी शब्द सुना तो चौंक गई। पुनीत उसकी उलझन समझ गया और कहा, आई एम सॉरी, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस टू हैपन दिस वे और एट दिस प्लेस। लेकिन ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज से नहीं, उस दिन से जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था। पहले तुम्हें पसंद करता था, फिर तुम्हारी इज्जत करने लगा, फिर तुम पे डिपेंड करने लगा और फिर तुमसे प्यार हो गया। लेकिन कभी कह नहीं पाया। ये सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हारे बिना जीना अब मुमकिन नहीं है। आई नीड यू विद मी, आई वॉन्ट यू विद मी। अगर तुम्हें भी मैं पसंद हूँ तो लेट्स गेट मैरिड सून। पुनीत ने एक सांस में इतना सब कुछ कह दिया कि गरिमा को समझ ही नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करे। उसकी आंखों से आंसू छलके और उसने बस हाँ कहकर सर हिला दिया और शर्मा कर अपनी नजरें नीची कर ली। दोनों का पहला प्यार मुकम्मल हो गया था। वो प्यार जो पिछले कई सालों से सिर्फ दिल में था, वो प्यार आज जुबान पर आ गया। अगले दिन पुनीत को अचानक ड्यूटी ज्वाइन करने का ऑर्डर आया। उसको आनंद फानंद में जाना पड़ा। जाने से पहले उसने गरिमा से कॉल करके सिर्फ इतना कहा, मैं वापस आके घर वालों से सब बात कर लूंगा एंड वी गेट मैरिड। पुनीत तो चला गया, लेकिन गरिमा को न जाने क्यों एक अजीब सी बेचैनी हो गई, जैसे जो कुछ हुआ है वो सच नहीं हो सकता। दिल को जब वो हासिल हो जाता है जो बरसों से चाहता था, दिल को जब वो हासिल हो जाता है जो वो बरसों से चाहता था, तो उसके मिल पाने पे डाउट आ जाता है। और अफसोस यही हुआ, पुनीत फिर कभी वापस नहीं आया।
आया तो तिरंगे में लिपटा हुआ उसका बेजान जिस्म। एक ऑपरेशन के दौरान बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए पुनीत ने कई लोगों की जान बचाई, लेकिन खुद की जान की बाजी हार गया। गरिमा जानती थी कि पुनीत का पहला प्यार उसका देश था। वो अपने पहले प्यार पे कुर्बान हो चुका था। अब गरिमा को अपने पहले प्यार के लिए कुर्बान होना था। जिंदगी भर तन्हा रहने की कुर्बानी, क्योंकि जो प्यार उसके दिल में बस चुका था अब उसका निकलना नामुमकिन था। गरिमा के दिल ने फिर किसी को नहीं अपनाया। उसके लिए उसका पहला प्यार, वो पहला लव, फॉरएवर वाला फर्स्ट लव बन गया। उसकी यादें, उसका एहसास ही काफी था बाकी जिंदगी गुजारने के लिए। इस देश के ज्यादातर पल जुदाई में एक दूसरे से दूर ही गुजरे थे, मगर रिश्ता बेहद मजबूत बन चुका था। इतना मजबूत कि मौत भी उसे तोड़ नहीं पाई। पुनीत और गरिमा दोनों जुदा होकर अलग अलग दुनिया में थे, लेकिन इनकी मोहब्बत का ये जुदाई वाला रंग जमाने ने देखा। पहला प्यार अक्सर उस जुनून तक ले जाता है जहाँ कुछ भी कर गुजरने की कोशिश आसान हो जाती है। पहले प्यार की ताकत को आप भी पहचानिए। अलविदा।